मूवी के शुरुआत में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि चुड़ैल बनने की पढ़ाई कर रही होती हैं, एक किताब के ज़रिए से। इसके अलावा वो किताब के ज़रिए से काला जादू करने की भी कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि इसके लिए उन्हें 4 लोगों की ज़रूरत होती है और ये 3 लोग थे और इस ग्रुप में एक और का होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से इनका ये दायरा मुकम्मल नहीं होता था और वो जादू भी नहीं कर पाती थीं। यानी होती तो वो चुड़ैलें ही हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी काला जादू नहीं कर पा रही थी। यही वजह है कि वो उस आखिरी इंसान को ढूंढने के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही होती हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है, जो कि अपनी मॉम के साथ इसी टाउन में शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि लिली की मॉम ने इसी टाउन में रहने वाले एक शख्स से शादी कर ली थी, जो कि जाहिर है अब लिली का सौतेला बाप था। उसके अपने भी 3 बच्चे थे, जो कि तीनों लड़के ही थे। अब इन सबको अच्छी फैमिली की तरह मिलजुल कर रहना था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लिली का बाप भी सौतेला था और उसके भाई भी सौतेले थे। फिर रात के वक्त उसके कमरे में लिली की मॉम आती है और कहती है कि बेटा तुम कल से स्कूल चली जाओ, क्योंकि स्कूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर। ये सुनकर लिली कहती है कि मॉम अभी तो हम यहाँ पर आए हैं और इतनी जल्दी स्कूल क्यों जाऊँ। फिर अगली सुबह लिली अपनी मॉम की बात मानकर स्कूल चली जाती है, लेकिन आज स्कूल में उसका पहला दिन था। वो थोड़ी सी परेशान भी लग रही थी, उसका मूड खराब था, लेकिन तभी उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। जब एक लड़का टिमी ये देखता है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब इस बात से शर्मिंदा होकर लिली वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ पर वो काफी रो रही होती है, जहाँ पर फिर उसकी तभी मदद करने के लिए वही शुरुआत वाली तीनों लड़कियां आ जाती हैं, जो कि काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। वो दरअसल लिली की क्लास में ही पढ़ती थी। वो उसे संभालती हैं और उसकी मदद करती हैं, जहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर फिर वो चारों एक साथ खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। मगर रास्ते में ही लिली की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए फिर वो दर्द बर्दाश्त करने के लिए अपने गले में पहने हुए लॉकेट को जोर से पकड़ लेती है। उन तीनों में से एक लड़की देखती है लॉकेट पर तो काले जादू का कोई निशान बना हुआ है, जिसे देखकर तीनों काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनके चौथे मेंबर की यही निशानी थी, जो कि लिली की तरफ ही इशारा कर रही थी। इसके बाद वो तीनों उसे कहती हैं कि स्कूल के बाद हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे। खैर, बाहर घूमने के बाद अगले दिन जब लिली स्कूल आती है तो उसकी तबीयत फिर से खराब होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर टिमी उसको तंग करना शुरू कर देता है और ये देखकर लिली को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो बगैर हाथ लगाए टिमी को दूर फेंक कर मारती है। तब ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे एकदम चौंक जाते हैं कि लिली ने आखिर ये कैसे कर दिया। मगर इस सब की वजह से लिली और टिमी को सजा हो जाती है। उसके बाद लिली के कानों में एक आवाज गूंजना शुरू हो जाती है, जो कि उसे वॉशरूम में बुला रही होती है। फिर वो इसका पता लगाने के लिए फौरन वॉशरूम में जाने लगती है कि आखिर वो चीज कौन है जिसने मुझे वॉशरूम में बुलाया है। जब ये वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर वो तीनों लड़कियां हैं। वो बताती हैं कि हम तीनों ने ही एक ताकत का इस्तेमाल करके तुमसे राब्ता किया और तुम्हें यहाँ वॉशरूम में बुलाया है। जिसके बाद वो तीनों उसे बता ही देती हैं कि हम तीनों कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैलें हैं, और तुम तो ये बात जानती हो ना पहले से ही, क्योंकि जिस तरीके से तुमने टिमी को उठाकर फेंका कोई आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, और काले जादू पर यकीन भी है तुम्हारा, जो बात तुम्हारे लॉकेट से साबित हो गई। तो बताओ ये सब तुम्हें कब से पता है। लेकिन लिली यहाँ पर काफी हैरान थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तब उसकी परेशानी दूर करने के लिए वो स्कूल के बाद उसे मिलते हैं और फिर खुलकर उसे बता ही देती है कि हम तीनों चुड़ैलें हैं और काला जादू करने की पिछले काफी अरसे से कोशिश करती आ रही हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि हमें हमारे एक और साथी की तलाश थी, जो कि तुम हो, और तुम हमें मिल भी गई हो। फिर उसके बाद एक लड़की लिली के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए काफी मनाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर लिली आखिरकार मान जाती है। अब चूंकि वो 4 लोग थे, यानी कि उनका ग्रुप पूरा हो चुका था, अब वो किसी भी किस्म का जादू कर सकती थी। इसलिए वो अपनी ताकतों को आजमाने के लिए जंगल में जाती हैं और पत्थरों की मदद से एक बड़ा सारा दायरा बनाकर वहां पर बैठ जाती हैं और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर देती हैं। और फिर उन्होंने आंखें भी बंद की हुई थी। फिर जब लिली आंखें खोलती है तो देखती है कि सब कुछ रुका हुआ है, मतलब कि टाइम थम गया है, जिसका मतलब साफ था कि उनके पास बहुत ही अनोखी ताकतें हैं, जिससे वो काफी खुश हो जाती हैं। फिर वो अपनी किताब में लिखे हुए बहुत सारे काले जादू करने की भी कोशिशें करती हैं, जो कि कुछ हद तक काम भी कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो सोचती हैं क्यों ना हम अपने जादू को किसी इंसान पर करें, उससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये किसी इंसान पर काम करता है या नहीं करता। तब उनके दिमाग में फौरन टिमी आता है, मतलब कि वो एक बुरा लड़का है, क्यों ना हम उसे ही सबक सिखाएं। जिसके बाद वो उसके घर में जाती हैं और चुपके से अंदर घुस जाती हैं। इस वक्त घर खाली होता है, कोई भी घर पे नहीं होता, तो वो सीधा टिमी के कमरे में जाती हैं और टिमी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सामान ढूंढना शुरू कर देती हैं, मतलब कि उसके इस्तेमाल शुदा कोई भी चीज उसे मिल जाए। तब उन्हें उसकी इस्तेमाल की हुई एक चीज मिल जाती है, तो फिर वो उसे इस्तेमाल करने का सोचती हैं। वो उसे एक बोतल में डालकर उसमें पानी भरती हैं और फिर उसके ऊपर अपना जादू कर देती हैं। जिसके बाद वो उस पानी को उसके बेड के आसपास और उसके सिराने की तरफ फेंक देती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमारे जादू ने काम किया तो अगले ही दिन से टिमी का बर्ताव बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। जहां अब वो एक बदतमीज लड़का है, वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा।
तभी इसी बीच उन्हें घर में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि टिमी ही था। जिसके बाद वो फ़ौरन से वहाँ से खिड़की से बाहर भाग जाती हैं। अब अगले दिन क्लास में एक लड़का अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो डरावनी सी आवाज़ें निकाल रहा था, जिसे देखकर टिमी उसे ऐसा करने से मना करता है कि क्या तुम ऐसी अजीब आवाज़ें निकाल रहे हो। जो देखकर चारों लड़कियां हैरान हो जाती हैं और खुश भी हो जाती हैं कि टिमी काफ़ी बदल चुका है। फिर इसी दिन टिमी अब लिली से अपने बर्ताव की माफ़ी भी मांगता है और फिर टिमी कहता है कि हमारे घर में एक पार्टी होने वाली, मुझे उम्मीद है कि तुम सब उसमें लाजमी आओगे। फिर उसके बाद वो चारों उस पार्टी में पहुंचती हैं। वहाँ आई लड़कियां उनका मजाक बनाना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर लिली का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसीलिए वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर टिमी आता है और उसे समझाता है कि वो बहुत बदतमीज़ लड़कियां हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। जिसके बाद फिर ये दोनों पार्टी में आकर डांस करना शुरू कर देते। टिमी जब लिली का लॉकेट देखता है तो बताता है कि मेरी मॉम ने भी मरने से पहले मुझे एक लॉकेट दिया, और एक हैरानी वाली बात बताऊँ, मेरी मॉम के मरने के बाद मैं अभी भी उनसे राब्ते में हूँ और एक बोर्ड के जरिए मैं उनसे बात करता हूँ, और वो बोर्ड काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर अगले ही दिन टिमी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, क्योंकि सच में वो बदल चुका था और वो सब अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद लिली सबको अपने घर पे बुलाती है एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। सभी लोग लिली के घर पर थे, तो वहीं पर लिली का सुतेला भाई आ जाता है। वो टिमी को देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये पांचों भी लिली के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग एक गेम खेल रहे थे, जिसमें इन्होंने अपने अपने राज बताने थे। फिर ये सब बारी बारी अपने अपने खुफिया राज बताने लगते हैं, और जब बारी आती है टिमी की तो वो बताता है कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं था, मैंने बहुत से लोगों के साथ गलत किया, मैंने लिली के सुतेले भाई के साथ भी काफ़ी बुरा बर्ताव किया था, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मगर जब से मैंने उसके साथ ऐसा किया है वो मेरे साथ बात ही नहीं करता। और ये बताते ही वो रोने लग जाता है। अब हालांकि टिमी ये सब बताना तो नहीं चाहता था, मगर गेम और जादू के मुताबिक ये झूठ भी नहीं बोल सकता था। फिर ये सारी लड़कियां उसे इतना दुखी देखकर उसको सहारा देती हैं। इसी बीच नीचे से लिली के वालिद की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो फिर अपने सारे दोस्तों को घर भेज देती है और नीचे खाना खाने आ जाती है। खाना खाने के बाद लिली जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि टिमी अपनी जैकेट यहीं पर भूल गया है, जिसे उठाकर वो खुशी से सूंघने लग जाती है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं टिमी को पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो उसकी जैकेट पर प्यार वाला जादू करती है, और इस जादू को पक्का करने के लिए वो इस जैकेट को अपने पास रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी फिर टिमी अपनी जैकेट ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है, जिसे अचानक से अपने घर पर पाकर वो काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि किस जैकेट की बात कर रहे हो तुम, यहाँ पर तो कोई जैकेट नहीं है। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी लिली को अपने डैड की आवाज आ जाती है, और इसीलिए फिर टिमी को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर अगले दिन क्लास में टीचर सभी को बताते हैं कि एक दुखी और बुरी खबर है, हमारे एक स्टूडेंट टिमी ने अपनी जान ले ली। जो सुनकर लिली के एकदम होश उड़ जाते हैं और वो काफी हैरान हो जाती है कि रात को तो हम सब साथ में ही थे, मगर वो एकदम से काफी जज्बाती और दुखी हो गई थी, और इसीलिए वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ उसकी वो दोस्तें वो चुड़ैलें भी आ जाती हैं। उन्हें भी टिमी की मौत का काफी दुख था, इसीलिए वो भी रो रही होती हैं, और साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि हो ना हो हमारे जादू करने की वजह से ही उसकी मौत हुई होगी, और ये भी हो सकता है कि कल रात उसने जो राज बताए उसकी शर्मिंदगी की वजह से उसने अपनी जान ले ली हो। लिली बताती है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, कल रात मैंने उस पर प्यार का जादू किया था और उसे पक्का भी कर दिया था। ये सुनकर एक लड़की कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने उसके ऊपर जादू नहीं करना था, और हम सब ने ये फैसला किया था कि जब तक टिमी के ऊपर एक जादू है हम दूसरा जादू नहीं करेंगे, मगर तुमने एक जादू ऊपर करके बहुत गड़बड़ कर दी है। जिसके बाद वो लिली की इस हरकत पर सब नाराज हो जाती हैं। और अगले सीन में फिर लिली जब अपने कमरे में थी, उसे अपने डैड एडम की आवाज आती है, जो कि किसी से बात कर रहा था। चेक करने के लिए जब वो नीचे आती है तो देखती है कि एडम अपने बेटे को समझा रहा होता है कि जो तुम्हारे साथ टिमी ने किया उसे भूल जाओ और दिल बड़ा करो, डरपोक तो तुम्हारा दोस्त टिमी था जिसने अपनी जान ले ली। ये सब सुनने के बाद टिमी जैसे ही कमरे की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने एडम आ जाता है। उसे वो दीवार पर लगी हुई घड़ियां और चीजों के बारे में बताने लग जाता है। इससे उसे अजीब और गरीब चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, जो सब किसी काले जादू की तरफ इशारा कर रही थी। ये सब देखने के बाद वो काफी डर जाती है और चिल्लाती हुई उठ जाती है, क्योंकि ये दरअसल वो एक ख्वाब देख रही थी। अब उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। लिली उन्हें बताती है कि मामा यहाँ पर गड़बड़ है और हम भी यहाँ पर महफूज नहीं है, और एडम मुझे ठीक नहीं लग रहा, जो कि मेरा सुतेला बाप है, और हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी इन बातों पर लिली की मॉम को यकीन नहीं आता, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। उसके बाद लिली की मॉम उसे कहती है कि कुछ दिनों तक हम बाहर घूमने जाएंगे, जिससे तुम अच्छा फील करोगी। उसके बाद लिली एडम के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ तभी उसे सामान में अपने नाम की एक फाइल मिलती है, जिसे पढ़ने से वो काफी दुखी हो जाती है, जिससे उसे पता चल गया था कि वो अपनी मॉम की सगी बेटी नहीं है, बल्कि गोद ली हुई है। लेकिन उसकी मॉम ने ये बात आज तक उससे छुपा कर रखी हुई थी। इतनी ही देर में उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है, तब वो बगैर कुछ कहे उन्हें यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ये लोग टिमी के फ्यूनरल पर जाते हैं, तो
वहाँ सब लोग आए हुए थे। वहाँ लिली अपने उन चुड़ैल दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उससे नाराज थी और उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। ये बात लिली को अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ से जाने लगती है। मॉम उसके पास जाकर उसको जैसे ही रोकने की कोशिश करती है तो वो अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे उसकी मॉम दूर जाकर गिरती है। अब यहाँ उन तीनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हम लिली के साथ अच्छा नहीं कर रहे, जिसके बाद वो तीनों अब जादू कभी भी ना करने की कसम खाती। उधर लिली की मॉम ने भी उसको बाहर घुमाने का इरादा कर लिया था। वो अपना और लिली का सामान पैक करके गाड़ी में रख रही थी। जहाँ पर फिर लिली अपनी मॉम के पास आती है तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ जान चुकी हो, मतलब कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी। दरअसल मुझे डर लगता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे साथ भी गलत हो जाएगा। यही वजह है कि मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि तुम्हारा अलग होना ही बेहतर है, क्योंकि जब तुम अलग होगी तो जो गलत होगा वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये सुनकर लिली कहती है कि सगी माँ ही होती है और तुम मेरी माँ कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि एक सगी माँ कभी भी अपनी बेटी को ऐसा नहीं कहती और अपनी बेटी को कभी भी सगी माँ मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ती। फिर तभी उसकी मॉम अपना रूप बदलना शुरू कर देती है, जो दरअसल कोई और नहीं बल्कि एडम था, जो उसकी मॉम का रूप लेकर उससे बातें कर रहा था। दरअसल एडम भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक विच ही था। वो पहले लिली का ध्यान भटकाता है और फिर उसको मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है। उधर वो तीनों चुड़ैलें टिम्मी से माफी मांगने के लिए काला जादू करने वाले बोर्ड के ऊपर जादू कर रही होती हैं और फिर टिम्मी से बात करने की कोशिश करती हैं और फिर टिम्मी उनकी बात का जवाब भी देता है कि मैंने खुद अपनी जान नहीं ली बल्कि एडम ने मुझे मारा है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक विच है और वो भी काफी खतरनाक वाला। ये सुनकर वो तीनों समझ जाती हैं कि अगर एडम ने टिम्मी को मार दिया तो वो लिली को भी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि लिली की जान खतरे में है। उधर जब लिली को होश आती है तो एडम उसे कहता है अपनी सारी ताकतें मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और तभी एडम उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। यहाँ वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी अमल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर तभी अचानक से वक्त रुक जाता है। लिली जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी वो तीनों दोस्तें थी जो आखिरकार उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई। वो फिर सारी एक साथ अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एडम को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो उसकी ताकतों के आगे कमजोर थी। एडम एक एक करके उन्हें अलग अलग साइड पर फेंक देता है और फिर लिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी लिली देखती है कि मेरी दोस्तें अलग अलग 3 जगहों पर गिरी हुई हैं, तो वो भी चौथी जगह पर जाकर गिर जाती है। अब ऐसा करके उनका दायरा मुकम्मल हो गया था, इसीलिए वो अपने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर देती है। उसके बाद एडम के चारों तरफ एक आग का दायरा बन जाता है और आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसमें वो जलकर मारा जाता है, जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। और फिर अगले दिन लिली की मॉम उसको उसकी असली मॉम के पास ले जाने लगती है, क्योंकि असल में उसकी सगी माँ ने ही उन्हें कहा था कि वो लिली का ख्याल रखे। वजह यह थी कि उनके पास लिली की जान को खतरा था, जहाँ पर आखिरकार वो अपनी सगी मॉम से आके मिलती है। लिली अपनी मॉम को पहली बार देखकर काफी जज्बाती हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।